12 मार्च 2022 दिन शनिवार को बुलंदशहर न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्र द्वारा की गई। लोक अदालत में 19,400 से अधिक वादों का निस्तारण किया गया, जिनमें आपराधिक मामलों के कुल 4,106 वादों में 11,71,040 रुपए का अर्थदंड वसूल किया गया। मोटर दुर्घटना प्रतिक्रम में 29 वादों का निस्तारण कर 2,33,15,000 रुपए का मुआवजा दिलाया गया। परिवार न्यायालय द्वारा कुल 45 वैवाहिक वाद निर्धारित किए गए, 107 सिविल वाद जिनमें 6,05,997 रुपए की धनराशि वसूल की गई। स्थायी लोक अदालत द्वारा 2 वाद, 670 विद्युत संबंधी वाद समेत 786 बैंक प्री लिटिगेशन लोन की धनराशि 2,86,31,386 रुपए जमा कराए गए तथा 13,639 अन्य प्री लिटिगेशन वाद जिनकी कुल धनराशि 40,33,903 थी प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई। क्या है लोक अदालत? लोक अदालत सुलह कराने का ऐसा तंत्र है जिसके जरिए कानूनी विवादों को अदालत के बाहर हल कर लिया जाता है। कह सकते हैं कि मामलों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है। जिला न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्र। अभी जनपद बुलंदशहर में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जी आए थे। उन्होंने लोक अदालत को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने के लिए निर्देश दिए थे। उसी के अनुसार हम लोग आज लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को चिन्हित करके लगाए हुए हैं और आम जनता से अपेक्षा की गई थी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा आकर के अपने मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करा लें। और जैसा कि अभी देखा गया है कि पर्याप्त भीड़ यहाँ पर आई हुई है, संभावना है कि लोक अदालत हमारी बहुत सफल रहेगी और माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार और सालसा के अनुसार, नालसा के अनुसार जो गाइडलाइंस हैं उसी के तहत हम लोग निस्तारण कराएं। सर, बैंक लोन वादों का निस्तारण किस प्रकार किया जाता है? बैंक वालों के यहाँ जो लोन के मामले हैं उनके उसमें सुलह समझौता कराया जाता है। कुछ बैंक वाले ब्याज छोड़ देते हैं, उनके स्वतंत्र है कि वो दोनों लोग आपस में कैसे अपने मामले को सेटल करते हैं। उन्हीं के आधार पर, उन्हीं की शर्तों पर वो सब तय हो जाते हैं। लोक अदालत में किस संबंध में वाद सबसे अधिक आते हैं? हमारे यहाँ ज़्यादातर जो आजकल ई चालानी है मोटरसाइकिल की, गाड़ियों की, उसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसी पर हम लोगों का ज़्यादा फोकस है कि उस मामलों को ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारित किया जाए और उनको राहत दी जाए। बैंक वाले करने को तैयार नहीं है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हमारे पिताजी ने कुछ गलती करी थी ऐसी, बैंक में दोनों ने मिलकर बैंक में वोट बंदी किया और हमारे पिताजी ने भी किया, उनको जरूरत थी। अब बैंक से हम कह रहे हैं कि आप अपना समझौता कर लो, तो कहते हैं बैंक आइए, बैंक आके बातचीत करेंगे और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपके खिलाफ FIR ही करेंगे। नहीं, कितना देना चाहते हैं? कितना पूरा लोन? वो उसका बात ही नहीं कर रहे सर। मल्टीपल फाइनेंस का केस है। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं आम पब्लिक की कुछ शिकायतें हैं कि बैंक के लिए वो आए हैं, अपने समाधान के लिए आए हैं और बैंक्स कह रहे हैं आप आकर के बैंक्स में मिलिए, और ऐसी और भी बातों में शिकायतें आ रही हैं, तो उस विषय पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बैंक और जो बारोवर हैं उनके बीच में हम लोग कोई भूमिका नहीं अदा कर सकते। हम लोग एक प्लेटफार्म दिए हुए हैं, उस प्लेटफार्म पर ये लोग आकर के अपने अपने आपस में बातचीत करेंगे। उनके पेपर्स में क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, ये सब तो वही लोग सेटल करेंगे। इसमें हम लोगों को कोई भूमिका नहीं होती है। हम मौजूद हैं एडिशनल प्रिंसिपल जज श्वेता वर्मा जी के साथ। अब हम जानते हैं मैम, यहाँ फैमिली कोर्ट में लोक अदालत लगी हुई है, तो लगभग कितने मामले आज आए और कितने मामलों का निस्तारण हुआ? यहाँ पे करीब अभी 35 मुकदमे लगे हुए थे, उनमें से लगभग 25 मुकदमों का निस्तारण हो चुका है। अभी हम लोग कुछ मुकदमों में और प्रयास भी कर रहे हैं कि कुछ और मुकदमे अगर निपट जाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे पारिवारिक मामले रहते हैं पति पत्नी के बीच में, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर वो साथ जाएं और इस तरीके के मुकदमे निस्तारित हो यहाँ मैक्सिमम लोक अदालत में, तो बस वही प्रयास किया जा रहा है। पति पत्नी एक साथ रहने के लिए तैयार नहीं है या कोई मामला ऐसा लग रहा है जिसमें उन्हें अलग ही होना है, तो क्या लोक अदालत में उसका फैसला किया जाता है?
देखिए, हम लोग जो लोक अदालत में उन्हीं का फैसला करते हैं जिनमें आपस में समझौता हो गया है, क्योंकि इसका पर्पस ही समझौते का, इसका उद्देश्य यही है कि समझौता हुआ हो। विवाह विच्छेद के मामले कि वो समझौते के आधार पर चाह रहे हैं कि हमारा तलाक कर दिया जाए या हमारे संबंध तोड़ दिए जाएँ, तो वो लोक अदालत में निस्तारित नहीं होते मुकदमे। पीटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोक अदालत के बारे में आप कोई संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्रीय लोक अदालत पारिवारिक मामलों की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि परिवार बचे रहें, और जहाँ पे बच्चे परिवार में इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पे पति पत्नी के बीच में विच्छेद होता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सफ़र बच्चे ही करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो जहाँ पे बच्चे होते हैं वहाँ हम लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं कि पति पत्नी साथ रहें और कोशिश करें कि वो लोग मतलब एक सौहार्द संबंध उनके बन सकें। लेकिन कई जगह ये भी रहता है कि अलग रहने में ही मुझे लगता है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है। तो लेकिन आज के लोक अदालत के मुकदमों में तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि पति पत्नी साथ रहें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुमन तिवारी ने लोक अदालत के बारे में बताया कि अगली लोक अदालत 14 मई 2022 को आयोजित की जाएगी। नालसा और सालसा के दिशा निर्देशों के अनुसार होता है, और एक साल में 4 जो है राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथियां निर्धारित की जाती हैं। ये इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत थी। इसमें कौन कौन से कैंप लगाए गए हैं, क्या क्या लाभ जनता को दिया जा रहा है? देखिए, लोक अदालत आयोजित करने का जो उद्देश्य होता है वो आम जन को त्वरित व सस्ता न्याय दिलाना होता है। तो इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए इन लोक अदालतों का आयोजन होता है, जिसमें जो है बैंक के एनपीए के केसेस जो होते हैं, क्रिमिनल के कंपाउंडेबल केसेस होते हैं, सिविल नेचर के जो केसेस होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, एमएसीटी के डिस्प्यूट्स हैं, इस तरह के मुकदमे होते हैं जो उनको इस लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने हेतु लगाया जाता है। ये लोक अदालत में जो आदेश होता है, बात का निस्तारण होता है, उसकी अपील ऊपर कहीं की जा सकती है, यहाँ पर समाप्त है? देखिए, लोक अदालत का जो निर्णय होता है वह जो है उसके खिलाफ कोई अपील या रिवीजन नहीं हो सकता है। उसके खिलाफ अगर आपको कोई विवाद है या फिर, तो उसके लिए सीधे आपको हाई कोर्ट में रिट ही करना है। एग्जिस्टिंग केसेस के लिए लोक अदालत में हम आ सकते हैं या पहले से केस? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। लोक अदालत प्री लिटिगेशन, पोस्ट लिटिगेशन दोनों तरह के मुकदमों के लिए लगाया जाता है। इसलिए वो मुकदमे जो ऑलरेडी न्यायालय पे हैं और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ के चांसेस हैं, वो भी लोक अदालत में लग सकते हैं। इसके साथ ही साथ वो विवाद जो भी न्यायालय पहुँचे ही नहीं हैं, उनके लिए भी ये फोरम ओपन है। लोक अदालत के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे? लोक अदालत के बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से जन सामान्य को यही कहना चाहूँगी कि यह लोक अदालत जन सामान्य को एक फोरम देता है, जिस पे वह अपने लोक अदालत की परिधि में जो विवाद उनके आते हैं उनका निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर निःशुल्क, कानूनी जो जटिलताएं होती हैं उनसे रिलैक्सेशन पाके करवा सकते हैं। तो इस फोरम का लाभ उठाएं और त्वरित व सस्ता न्याय प्राप्त करें।